Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून क्लास। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके उत्तर पता हो तो वो अपने आंसर चैट बॉक्स में देगा, और जिससे मैं कहूंगी वो अनम्यूट करके अपने आंसर्स को देगा। अपने दैनिक जीवन में हम कौन कौन से कार्य करते हैं? शुभम बताइए। मैम, अपने दैनिक जीवन में हम खाना, घूमना, टहलना, पढ़ाई करना आदि कार्य करते हैं। शाबाश शुभम। इन कार्यों की पूर्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऋचा, आप बताइए। इन कार्यों की पूर्ति के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ताकत चाहिए होती है हमें। वेरी गुड ऋचा, सही जवाब। ऊर्जा क्या है? छात्रों, आज हम लोग ऊर्जा तथा उसके स्रोतों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। छात्रों, किसी मेज को खिसकाने तथा किसी कागज को खिसकाने में दोनों में से किसमें सबसे अधिक कार्य हुआ? अर्चना बताइए। अगर हम किसी मेज को खिसकाएं और किसी कागज को खिसकाएं तो दोनों में से हमें सबसे ज्यादा कार्य किसमें करना पड़ेगा? मैं मेज खिसकाने पे। मेज खिसकाने में। वेरी गुड। कार्य का मात्रक क्या होता है? शुभम, ऋचा। मैम, कार्य का मात्रक जूल होता है। वेरी गुड शुभम। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा का अर्थ। किसी भी कार्य करने की पूर्ति के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। हमारा कोई भी कार्य ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। कार्य या ऊर्जा बराबर बल गुणे बल के अनुदिश विस्थापन होता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। तो छात्रों, आपने पढ़ा कि ऊर्जा का अर्थ ये होता है कि कोई भी कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, तथा कोई भी कार्य ऊर्जा के बिना कभी भी संभव नहीं हो सकता है। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बल गुणे बल के अनुदिश विस्थापन, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। स्रोतों के आधार पर भी ऊर्जा की कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे जिन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य, ईंधन, पेट्रोलियम आदि। छात्रों, ये बताइए कि प्यास लगने पर हम क्या करते हैं? मैम, प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। ठीक है अर्चना, जब मैं कहूं तभी उत्तर दीजिए, ठीक है। जल के स्रोत क्या क्या हैं? ऋचा बताइए। जल के स्रोत नदी, तालाब, कुआं ये सब होते हैं। शाबाश। जल के स्रोत नदी, तालाब, कुएं आदि होते हैं। छात्रों, आज हम लोग ऊर्जा के स्रोत का अध्ययन करेंगे। ऊर्जा के प्रकार, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं,
नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत। जो नवीकरणीय स्रोत हैं उसके अंडर में ये आते हैं जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। और जो हमारे अनवीकरणीय स्रोत हैं उनके अंदर हमारे ये आते हैं जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज तेल हो गया, जैविक ईंधन हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आखिरकार होते क्या हैं। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसे इंग्लिश में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जाएं शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जाएं होती हैं जिनसे प्रदूषण कभी नहीं होता है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती इसका मतलब, या जिनके स्रोत का पुनर्भरण होता रहता है। वो जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन, ये सारे हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण होते हैं। इन शॉर्ट, नवीकरणीय ऊर्जा वह होती हैं जो प्रदूषण कारक नहीं होती हैं तथा वे सारी ऊर्जाएं हमारी पुनर्भरण मतलब इन सारी ऊर्जाओं का हमारा पुनर्भरण होता रहता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में हमने अभी पढ़ा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होता है? सूर्य ऊर्जा का एक प्राथमिक स्रोत है। यह दिन में हमारे घरों में रोशनी प्रदान करता है, कपड़े और कृषि उत्पादों को सुखाता है, हमें गर्म रखता है। इसकी क्षमता इसके आकार से बहुत ही अधिक होती है। जैसे कि ये हमने अभी तस्वीर देखी, इसमें जो सोलर पैनल लगे हुए हैं घर की छतों पे, ये सूर्य द्वारा अपनी बैटरीज को चार्ज करता है जिसके माध्यम से हम लोग अपने घरों में लाइट, फैन आदि का उपयोग मतलब जला सकते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग मतलब सोलर पैनल की बैटरी चार्ज करने के लिए होता है। इसके और भी लाभ होते हैं सूर्य के, जैसे कि ये एक 12मासी प्राकृतिक स्रोत है और एक मुफ्त है। मतलब सूरज तो 12 महीने तक निकलता है, तो ये जो सोलर पैनल यहाँ पर जो घरों की छतों पे लगे हैं, तो ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ये प्रदूषण रहित भी है। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होती है कि पवन स्थल या समुद्र में बहने वाली हवा की एक गति है। जो गति होती है, पवन चक्की के ब्लेड जिससे जुड़े होते हैं उनके घुमाने से पवन चक्की घूमने लगती है, जिससे पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब जहां पर जैसे समुद्र या कहीं पर भी जहां पर ज्यादा पवन चलती है, वहां पर पवन चक्की को लगाया जाता है जिससे ब्लेड पवन के संपर्क में आते ही घूमने लगती है, जिससे हमारा पवन ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। शाफ्ट एक यह घुमाव पंप या जनरेटर के माध्यम से होता है तो बिजली उत्पन्न होती है। यह अनुमान है कि भारत में 49,132 मेगावाट पावर जो होती है पवन ऊर्जा से ही उत्पन्न होती है। इसके लाभ क्या हैं? ये पर्यावरण के अनुकूल है, इसकी स्वतंत्र रूप और बहुतयता से उपलब्ध होता है। मतलब ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकती है ये ऊर्जा। ये हमारी पवन ऊर्जा का चित्र। जो इससे पहले हमने स्लाइडों में देखा वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के क्या क्या लाभ थे वो थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत जो होते हैं ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जिससे पुनः ऊर्जा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, डीजल, प्राकृतिक गैसें, जैविक ईंधन आदि। अनवीकरणीय स्रोत वे होते हैं जैसे कि मतलब इनसे ना ऊर्जा को मतलब एक बार इनका यूज कर लिया जाए
तो इनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला को हम लोग जला दे तो यूज नहीं कर सकते, डीजल का उपयोग करने के बाद नहीं करते, वैसे ही इन्हीं सब पदार्थों को हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण खनिज ऊर्जा स्रोत में से एक है। ये ऊर्जा संसाधन सीमित हैं, ये बहुत ही सीमित होते हैं, मतलब ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो इनका अर्थ होता है कि ये अनवीकरणीय संसाधनों और एक बार उपभोग कर लिए जाने पर ये समाप्त हो जाते हैं। प्रमुख प्रकार के 3 जीवाश्म ईंधन हैं, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसें, एवं विश्व भर में इस आधार पर ये लगभग 90% ऊर्जा का उपभोग के लिए प्रदान करते हैं। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसेस, ये हमारे पूरे विश्व में 90% लोग इसका उपभोग करते हैं। तो हमने सीखा कि अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जिसमें पुनः ऊर्जा को प्राप्त न किया जा सके, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाता है। जैसे डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस, जैविक ईंधन आदि। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऊर्जा के स्रोत पढ़े, उनको शॉर्ट में उनका अंतर क्या है वो देख लेते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय क्या है? अधिकांश जीवाश्म ईंधन भूमि के भीतर पाए जाते हैं, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण है। अनवीकरणीय ऊर्जा जो होती है, ये स्रोत हमेशा भूमि के नीचे ही पाए जाते हैं तथा जैसे कि हमारे जैसे पहले क्या था कि पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु सब भूमि के नीचे दब गए थे, जिनसे ही हमारा कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसें बनी। तो ये हमारे अनवीकरणीय स्रोतों में आ जाता है। और जो ये हमारे नवीकरणीय स्रोत हैं, भूमि के ऊपर जीवाश्म ईंधन के रूप में जो पाए जाते हैं, वह हमारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, गोबर, कृषि, वनस्पति अपशिष्टों, लकड़ी का चारकोल आदि इसके उदाहरण हैं। ये सब भूमि के ऊपर जीवाश्मी ईंधन के रूप में पाए जाते हैं। छात्रों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके उत्तर पता हो वो अपना आंसर चैट बॉक्स में देगा, अदरवाइज जिसको मैं कहूंगी वो अनम्यूट करके आंसर देगा। ऊर्जा किसे कहते हैं? शुभम? मैम, किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा कहलाती है। अच्छा प्रयास था। ऋचा, आप बताइए। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वेरी गुड। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। छात्रों, ये बताइए कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? अर्चना, अनम्यूट करके आंसर दीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? अर्चना? शुभम? शुभम? मैम, नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ स्रोत हैं: पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा आदि। अच्छा प्रयास जल था। विद्युत ऊर्जा। मैंने पूछा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या हो, मतलब उसकी परिभाषा सहित बताइए। ऋचा, आप बताइए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो ऊर्जा स्रोत होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, जिन बहुत आसानी से पुनर्बलन हो सकता है और जो बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, प्रचुर वेरी मात्रा में उपलब्ध होते हैं।
ठीक ठीक, वेरी गुड। ऊर्जा के वह स्रोत जिससे पुनः ऊर्जा को प्राप्त किया जा सके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा बायोगैस। छात्रों, ये बताइए कि अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? अर्चना। मैम कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल। शाबाश। शुभम पाठक, परिभाषा बताइए इसकी। मैम लेट शुभम। ऋचा, आप बताइए परिभाषा। मैम वो ऊर्जा स्रोत जिनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो क्षय हो जाते हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। शाबाश। ऊर्जा के वे स्रोत जिससे पुनः ऊर्जा को प्राप्त न किया जा सके अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, डीजल, प्राकृतिक गैसें, जैविक ईंधन आदि। छात्रों, अब इस सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। नोट कर लिया? यस मैम। गृह कार्य। घर में किए जाने वाले कोई 5 कार्यों की सूची बनाओ जिसमें ऊर्जा का अधिक प्रयोग हुआ हो तथा ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों को पुस्तिका में लिखकर लाएं। छात्रों, गृह कार्य को अपनी डायरी में नोट कर लें। हो गया? यस मैम, हो गया। धन्यवाद।